क्या कर दिए ये ऑडियो डाल के, क्या कर दिए मेरे को बताइए, क्या कर दिए? बिजनेस, आप वो आदमी को लेके आइए कि अंशुमन रॉय बिजनेस करके उन लोगों जो है पैसा लिया है। आप अगर एक आदमी को भी आप लेके आ सकते हैं कि अंशुमन रॉय पैसा लिया है, तो आप लोग सही है, हम मान भी लेंगे, हम खुद जो है ये काम छोड़ देंगे। बाकी आप लोग देखना हॉस्पिटल का काम कैसा होगा क्या नहीं होगा। एक ऑडियो मिला, उसको लेके प्रेस मीट करके बोल रहे हैं। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास में पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये मेरा और अनिल तिवारी जी का वीडियो ऑडियो जो मिल गया है, बस उन लोग सोच लिए कि उन लोग सारा लड़ाई जीत गए। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है एक ऑडियो क्लिप, जो एडिटेड ऑडियो क्लिप है, उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, मीडिया को दिया गया है। और उसके आधार पर जो है बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि जीवी पंत हॉस्पिटल में कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा बात चल रहा है, ऐसा चल रहा है। एनीवेज, ये ऑडियो क्लिप जो है ये मुझे कॉल आया था, और ये ऑडियो क्लिप मैं अपने ही पार्टी के कुछ लोगों को जो है, 2-3 लोगों को जो है मैं भेजा था, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप पूरा नहीं है, ये एडिटेड ऑडियो क्लिप है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये पूरा कन्वर्सेशन कोई भी अगर शुरू से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलरली बिजनेस, जीवीपन में बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर आधारित नहीं है। ये एक्चुअली योगा डे हमारा जो 21 को हमारा जो योगा डे था, उसमें हमारे माननीय मिनिस्टर साहब आए थे, किरण रिजिजू जी। तो ये तो उनके संदर्भ में जो है कि मुझे दायित्व दिया गया था, या योगा डे का जो भी कार्यक्रम होगा वो मुझे दायित्व दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ एक प्रशिक्षण में था, मैं एक ट्रेनिंग में था, तो उसके लिए जो है मैं पूरा समय नहीं दे पाया। लेकिन जब भी हम जो ट्रेनिंग में थे, वो ट्रेनिंग में एक्चुअली हम लोग फोन वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा कट ऑफ था। तो मैं जब बाहर आया, बाहर आके ही मुझे जो पता चला दायित्व के बारे में, फॉर एग्जांपल बैनर्स के बारे में खास करके मुझे कॉल आया था, तो वो सब काम चल रहा था। तो अचानक से जो है मुझे कॉल आया हमारे अनिल जी का, जो कि थोड़ा अपसेट थे, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और मुझे जो है दायित्व दिया गया था, और मैं उस लेवल में नहीं कर पाया। लेकिन जो भी कार्यक्रम था वो ऑलरेडी चॉक आउट था, और जो भी कार्यक्रम होना था सक्सेसफुली वो सब कर रहे थे। मेरे एब्सेंस में हमारे दूसरे कार्यकर्ता थे या संयोजक थे, उन लोग सब कुछ मेंटेन करके कर दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, ऑब्वियसली रहता है कोई भी घर में जो है पेरेंट्स और बच्चों के अंदर में एक बातचीत होता ही है। लेकिन जो बातचीत हमारे बीच में हुआ था, वो हमारे चुनिंदा कुछ लोगों को मैं पार्टी के उसमें भेजा था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी बात था जो मुझे लगा था कि क्यों अचानक ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक इंसान का इमोशंस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो मैं अगर कुछ काम डेडिकेटेडली करना चाहता हूँ, तो उसमें अगर कोई गलत समझे या कुछ ऐसा बात करे कि वो एक नेगेटिविटी शो करे, तो ऑब्वियसली कोई भी अपसेट रहेगा, और अपने जो दोस्त है या जान पहचान में है उनको उनसे शेयर करेगा, उनसे बात करेगा कि देखिए हम एक ऐसा सिचुएशन में थे कि हम वो दायित्व ठीक से निभा नहीं सके होंगे, तो इसीलिए तो वो दायित्व से निकाल सकते थे या फिर कुछ। तो ये जो भी डिस्कशन है ये हम लोग कर रहे थे। तो इसके बीच में जो है एज यूजुअल कांग्रेस पार्टी को मुद्दों का जो चयन करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल रहता नहीं है, क्योंकि जो मुद्दा वो चूज करते हैं बाद में उसी में उन लोग फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनका पार्टी प्रेसिडेंट ही जो है फ्लॉप शो का टीम चला रहे हैं। तो एनीवेज, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इससे अच्छा कुछ एक्सपेक्टेशन
कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये एक घर का बात था। एक घर के सीनियर एंड एक कार्यकर्ता का, जो है सीनियर लीडर और एक कार्यकर्ता का बीच का बात था, जो हम अपने ही घर के लोगों को भेजे थे। वहां से कहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता नहीं, लेकिन ये टोटली एडिटेड है। इसमें बिजनेस का बात जो बोला गया है, ये मेरा ख्याल से उनका संदर्भ ये था कि मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे जो काम कर रहा था, आपका एड्स कंट्रोल सोसाइटी हो या कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप अगर कुछ भी होता है, तो उसका बैनर्स वगैरह का डिजाइन और बैनर्स वगैरह जो है हम वहाँ पे बना के देते हैं। वो मेरा आज से नहीं है, कई सालों से है, जब से मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू हुआ है 2009-2010 से। तो वो संदर्भ में शायद वो बोले, और कैजुअली जो बात चल रहा था, जो टॉपिक लेके शुरू हुआ और लास्ट में जो टॉपिक में आपका जो आपका बिजनेस को लेके जो बात खत्म हुआ, ये कैजुअल टॉक्स था। इसमें कोई भी ऐसा ना सोचे कि कोई स्कैम चल रहा है या कुछ चल रहा है। लेकिन ये बहुत दुख का बात है कि जिन लोगों के लिए मैं खड़ा हुआ, आज तक जिनको हेल्प किया, उन लोग सामने आके एक भी कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। वो भी ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी के पर्सनल ऑडियो को या फिर पर्सनल बात को अगर एडिटेड वे में आप पब्लिक के बीच में ला रहे हो, तो मेरा ख्याल से पब्लिक भी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को भी दिमाग है कि ऐसा अचानक कैसे वो बोल सकता है या कैसे कर सकता है। अगर वाकई में अगर कोई बिजनेस चलता या कोई पेशेंट से पैसा का लेन देन होता, अनलेस अनटिल वो एयरलिफ्ट हो, क्योंकि एयरलिफ्ट में अगर आप बिजनेस देखोगे तो उसमें तो हम लोग मीडिएटर है। क्योंकि मेरा विजन ये था कि अंडमान एंड निकोबार में फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो। ये मेरा खुद का जो है एक आंदोलन था, खुद का एक क्या बोलेंगे, एक प्लान वे में, जो आइलैंडर्स का बेनिफिट्स को मतलब देखते हुए मुझे ये लगा था कि हेल्थ सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है यहाँ से बाहर रेफर हो जाने वाले क्रिटिकली इल्ड पेशेंट को इजी वे में लेके जाना था। अभी भी लेके जा रहे हैं, उसके लिए एयरलिफ्ट वाले कंपनीज आए हैं। तो हमारा काम रहता है कि एयरलिफ्ट कंपनी के साथ में इनका एक ऐसा मैचअप या पैचअप करा दे कि जिसमें इनका भी कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली, और एक साधन भी मिले उनको अपना परिजन को जो है मेनलैंड बेटर ट्रीटमेंट के लेके जाने के लिए। तो हमारा हमारा काम यही था। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बाहर का कंपनी लोग आके यहाँ पे मतलब हेल्प करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या समझा था कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस जो यहाँ पे लागू होने जा रहा था, तो उसका प्रोसेस होते होते ऐसा कुछ कंपनीज यहाँ पे आके इन द मीन टाइम, मतलब बीच के जो समय है उसमें ऐसा लोग का हेल्प हो, दोज हु आर केपेबल, जो सामर्थ्य है कि पैसा देके एक कमर्शियल स्ट्रेचर या फिर प्राइवेट जेट अफोर्ड करके लेके जा सके। जो अफोर्ड कर सकता है उनका जान क्यों जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो तो भगवान ही मालिक है। हम लोग सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग अपील करते हैं, हम लोग पेशेंट्स, जो गरीब पेशेंट्स रहता है उनका उनका दवाई का पैसा हम लोग जुगाड़ करके देते हैं, उनका जो रहने का जगह हम लोग अरेंज करके देते हैं। यहाँ में लावारिस पेशेंट्स इतना आता है कि जिनका फैमिली मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे है या नहीं है वो भी पता नहीं है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर हम लोग करवाते हैं। हम संजय भाई है, राशन रसीद जैसा लोग है, आपका टीएसजी भास्कर जैसा लोग है। मैं टीएसजी भास्कर जी का नाम इसीलिए लूंगा क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड मेरा कभी भी अगर जरूरत पड़ा, टीएसजी भास्कर जी को कॉल किए, वो तुरंत खुद आके हेल्प किए, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली आइलैंडर्स को हेल्प करें, ना कि ऐसा काम जैसे कि मनोज पॉल का जो आदत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनोज पॉल का कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी के लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई मतलब एविडेंस नहीं रहता है, कोई तत्व नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। क्या कर दिए ये ऑडियो डाल के, क्या कर दिए मेरे को बताइए, क्या कर दिए बिजनेस। आप वो आदमी को लेके आइए कि अंशुमन रॉय बिजनेस करके उन लोगों जो है पैसा लिए।
आप अगर एक आदमी को भी आप लेके आ सकते हैं कि अंशुमन रॉय पैसा लिया है, तो आप लोग सही है, हम मान भी लेंगे, हम खुद जो है ये काम छोड़ देंगे। बाकी आप लोग देखना भी हॉस्पिटल का काम कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का फैमिली है। तो एक इंसान को एक नीचे गिराने के लिए थोड़ा सोचो। हम भी बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत जन के बारे में, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बारे में हमें नहीं पता है क्या? मनोज पॉल का हरकत के बारे में हमें नहीं पता है क्या? किससे कितना एक्सटॉर्शन का मनी पूछा है, कितना औरत लोग रोए हैं उसके लिए, हमारे पास कॉल नहीं आता है क्या? लेकिन हम ये पर्सनल जो पर्सनालिटी असैसिनेशन है, इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते। अगर आपके काम में दम है, आप नेक काम कर रहे हो, आपका जो इंटेंशन है वो नेक है, सच है, तो आप अपना काम करके दिखाइए ना। इसको खींचना, इसका पर्सनल लाइफ को बात करना, इसका पर्सनल जो अपीयरेंस है उससे में बात करना, उनका घर में क्या हो रहा है, इनका घर में क्या हो रहा है, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है या फिर कोई आपका बोलते हैं ना एक ग्रुपिज्म चल रहा है कि इसका बात उससे करना, उसके बाद उससे करना, मतलब एक तरीका होता है क्या? स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या? प्रोफेशनलिज्म होता है क्या पॉलिटिक्स का? प्लीज, मैं खास करके ये ऑडियो रिलीज करके जिन लोगों को ये भ्रमित करने का कोशिश कर रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फुल ऑडियो नहीं है। ये फुल ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पूरा चीज का मतलब पता चलेगा कि अनिल तिवारी जी ये सोच के बोल रहे हैं कि हम योगा का काम ठीक से नहीं कर सके और जो है हम दूसरा काम में बिजी रहते हैं, तो जो है आप वही काम करते रहिए, यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे ही कुछ बात था जो एक बड़े भाई छोटे भाई के अंदर में बात होता है, और मैं ये कुछ कुछ अपने ही लोगों को भेजा था, लेकिन अपने कब होते हैं और पराये कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई गम नहीं है, ये मैं टोटली पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ और ऑनेस्टली मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि अंशुमन ऐसा काम कर रहा है, इसका एविडेंस है, आप साथ में लेके आइए, प्रेस बुलाइए, बात करिए, क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगा। लेकिन ये छिचोरापंथी जो है, एक है मनोज पॉल जिसका कोई मतलब ना हेड है ना टेल है। इसको तो ऐसा हो गया कि रोड में चलता हुआ कोई भी बोल देगा भाई मेरे को कोई पत्थर मारा था, ये आके वही बात बोलेगा कि हाँ कोई पत्थर मारा था, यहाँ में सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, ये नहीं देखेगा कि सच में उसको पत्थर लगा था। ये अगर वो ऑडियो मेरे बारे में जो निकाला है, मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल से ये मनोज पॉल और कांग्रेस पार्टी जो मेरा ख्याल से इन लोग सब ये इंडिया अलायंस में जुड़ चुके हैं। इन लोग ये इंडिया अलायंस में जिन लोग आ जाते हैं, उन लोगों का तरीका, उन लोगों का टेक्निक सेम रहता है। 2 दिन 3 दिन पहले मनोज पॉल का भी सेम वीडियो आया था, एक पेशेंट को लेके बोल रहा है। मुझे तो ये नहीं पता चला कि वो पेशेंट जब मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मेरे को तो जबरदस्ती वो मतलब बुलवाया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरा बात को। और सबसे बड़ा बात है कि वो स्ट्रेचर का तो उससे बात ही नहीं हुआ था, उनका फैमिली मेंबर का सामने में बात हुआ था। तो क्यों ना वो, अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि हम 5 लाख रुपया पूछा है, तो क्यों ना उनका फैमिली मेंबर से बात किया जाए। बात करना है, प्रॉपरली बात करिए, एविडेंस के साथ में बात करिए। जब आपको आधा अधूरा बात को पब्लिक का बीच में रह के पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, तो ये काम कभी भी सक्सेस नहीं होगा। हो सकता है आज आप कर लिए हो कि हाँ ये बेवकूफ बना दी, लेकिन कल को ये हकीकत पता चल जाएगा कि आप बेवकूफ बनाए। और कांग्रेस पार्टी का आज का ये कहानी नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है, और वही कारण उन लोग डूब भी रहे। जिसको ये नहीं पता है कि कौन सा मुद्दा में, कौन सा टॉपिक में, कौन सा इश्यू में क्या बोलना चाहिए, उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एक ऑडियो मिला, उसको लेके प्रेस मीट करके बोल रहे हैं, मतलब आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास में पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये मेरा और अनिल तिवारी जी का वीडियो ऑडियो जो मिल गया है, बस उन लोग सोच लिए कि उन लोग सारा लड़ाई जीत गए। अंडमान में इतना इश्यूज है, खास करके चलिए ठीक है, अगर अंशुमन के बारे में बात हो रहा है, मैं 5 साल में 6 साल में हॉस्पिटल से रिलेटेड कितना इश्यूज को मैं उठाया हूं। मैं इतना भी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मैं जब हॉस्पिटल में मिलते थे, मैं रिक्वेस्ट करता था कि सर हॉस्पिटल लेके जो इश्यूज है, जो हम बात करते हैं, प्लीज आप लोग भी उठाइए। ये
बहुत ही मतलब इनोसेंट पब्लिक का बात है। उन लोग यहाँ में आके बहुत जन को कुछ पता नहीं चलता है, फैसिलिटीज नहीं मिलता है। कम से कम हम लोग मिलकर ये बात उठाते हैं। नहीं, उसमें कभी आवाज नहीं उठाए, उसमें कभी भी बात नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनका तो सोच ही अलग है। उनका सोच यही छिछोरापंथी में है कि किसका ऑडियो मिल जाए, किसका सीक्रेट घर का चार दीवारी का बात मिल जाए, वो लेके वो लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे। वैसा पॉलिटिक्स होता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है उसको बिलीव ना करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि अंशुमन ऐसा कर रहा है या कुछ भी अंशुमन के ऊपर डाउट हो रहा है, यू आर मतलब फील फ्री, आप बिल्कुल निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ। एविडेंस है तो आप मेरे पास में आइए, बात करिए। अगर आपको शक भी है तो भी कॉल करिए, हम आपका सारा शक जो है हम दूर कर देंगे। थैंक यू।